हेलो किड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हिंदी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीड करेंगे क्लास 3 की हिंदी व्याकरण बुक से, ठीक है, जो कि एडवाइज़र की है। ये जो आप देख रहे हो हिंदी व्याकरण बुक का कवर पेज है, जो कि कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है ना। बात करते हैं इसके नेक्स्ट पेज की, तो नेक्स्ट पेज पे इसके विषय सूची मतलब इंडेक्स दिए हुए हैं, जिसमें चैप्टर्स के नाम एंड उनकी पृष्ठ संख्या यानी पेजेस नंबर्स दिए हुए हैं। तो आज हम इसको रीड करेंगे। इस विषय सूची मतलब इंडेक्स में आपके टोटल कितने 18 चैप्टर्स हैं जो आपके इस बुक्स में दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की ओर। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है भाषा, लिपि एवं व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर, ठीक है। तो भाषा लिपि मतलब आज हम जानेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। तो भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा, अब आप एक पिक्चर देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे कि एक पिक्चर है, यानी जो तस्वीर बनी हुई इस तस्वीर में आप देख रहे हो, ये जो तस्वीर है माँ और बेटे की। मतलब एक जो बेटा है, मतलब जो बच्चा है, वो अपनी माँ से क्या कह रहा है, माँ मुझे भूख लगी है, क्या बना रही हो। तो मम्मी ने जवाब दिया, बेटा मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो मतलब इससे है कि जब हम स्कूल से जैसे छुट्टी होती है बच्चे, तो हम जैसे घर जाते हैं, हमें भूख लगती है, हम मम्मी को या बहन को या सबको यही कहते हैं कि आपने आज क्या बनाया है, या फिर मम्मी कहाँ है ना। फिर मम्मी आपको उस चीज़ का रिप्लाई करती है, मम्मी आपको कहती है कि भाई मम्मी ना बच्चा ये बनाया है या ये बनाया। तो वो क्या है, एक तरीके की भाषा है, जो चीज़ हम बोलकर किसी को मतलब जो बोलकर किसी को समझाते हैं और उनका बोला हुआ हम समझते हैं या सुनकर समझते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। मतलब हमारे विचारों को हम जब एक दूसरे के पास आदान प्रदान करते हैं, अपनी बात रखते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। भाषा का मूल रूप अर्थ होता है जैसे अपने विचारों का आदान प्रदान करना, क्या होता है, भाषा होती है। तो चलिए आज हम भाषा के बारे में पढ़ते हैं। जैसे देखो ऊपर दिए गए चित्र में एक बच्चा भूख लगने पर अपनी माँ से कुछ कह रहा है। माँ भी उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनकर उसका जवाब दे रही है। मतलब मम्मी को जब हम कुछ भी कहते हैं, मम्मी केयरफुली हमारी बातें सुन के हमें उसका रिप्लाई करती है, मम्मी हमें हमारी बात का जवाब देती है, तो वो क्या कहलाती है, वो भाषा कहलाती है। मतलब हमारे मुँह से निकलने वाली जो ध्वनि होती है, जिसको मम्मी हम समझती हैं, उनका रिप्लाई हमें करती है, तो वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। कहने का अर्थ है कि हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए बोलना पड़ता है, राइट। कि जब हमें किसी को हमारी ज़रूरत के बारे में या हमारे जो भी कुछ है, कारण है, टेंशन है, जो हम उसको बोल कर ही बताते हैं। हमारी जो ज़रूरत होती है, हमें खाना खाने भूख लगी है, वो बात भी हम अपनी मम्मी को कहते हैं। तो जब जो चीज़ के लिए हमें बोलना पड़ता है ना, और वह बात सुनकर दूसरा व्यक्ति, मतलब चाहे वो दूसरा व्यक्ति मम्मी, भाई, बहन अथवा कोई भी हो, वो हमारी बात को समझता है, फिर हमें उत्तर देता है, उसका हमें रिप्लाई करता है। तो ऐसा हम भाषा के द्वारा ही करते हैं, है ना। मतलब जो चीज़ हम बोलते हैं वो हमारी बात सुनते हैं, फिर वो हमारे उस बात का हमें रिप्लाई करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। अतः अपने विचारों, भावों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम ही भाषा कहलाती है, ठीक है ना। मतलब हमारी जो बात होती है, हमारे जो विचार होते हैं, उसको हम बोलकर या लिखकर जब दूसरों तक पहुंचाते हैं ना, वह भाषा कहलाती है। और उनकी बात हम पढ़ते हैं या फिर उनकी बात हम हमारे कानों से सुनते हैं, तो वो भी क्या होती है, भाषा के ही अंतर्गत आती है। जो लोग बोलकर सुन नहीं सकते, मतलब काफ़ी लोग होते हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, वे इशारों से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी बात को इशारा करके दूसरों तक पहुंचाते हैं। मतलब वो इशारा करते हैं कि उन्हें भूख लगी है, तो वो भूख लगने का इशारा करते हैं, प्यास लगी है, तो वो क्या करते हैं, प्यास लगने की इशारा करते हैं। अब पशु पक्षी आपने देखे हैं अपनी बोली में एक दूसरे से बात करते हैं। पशु पक्षी की बात हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जब उनकी जो कैटेगरी के लोग मतलब पशु पक्षी होते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे की भाषा समझते हैं, वो एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं। परंतु जानवरों की बोली भाषा नहीं कहलाती। जानवरों की जो बोली होती है वो क्या, भाषा नहीं कहलाती। जो इंसान, जो हम लोग बोलते हैं, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिख कर बताते हैं, वो भाषा कहलाती है। अर्थात पशु पक्षी जो अपनी बोली एक दूसरे की बात समझते हैं ना, वो भाषा नहीं कहलाती, वो भाषा के अंतर्गत नहीं आती। तो भाषा हम उसको शॉर्ट रूम में हम भाषा को जब करेंगे, तो वो क्या है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा
हम बोलकर लिखकर अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ये क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर लिखकर अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। वह क्या कहलाती है? वह भाषा कहलाती है ना। हम अपनी ज़रूरत को दूसरों को बताते हैं, हमारी फीलिंग्स के बारे में, हमारी बात मतलब हमें जो कुछ भी महसूस होता है, जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है किसी चीज़ को मांगना वगैरह, जो चीज़ हम बोलकर हमारे मुंह से जो ध्वनि निकालते हैं, वॉइस निकालते हैं और वो उनको सुनते हैं, फिर हमें उनका रिप्लाई करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है ना। भाषा कितने प्रकार की होती है? कोई आपसे पूछे तो आपको क्या कहना है? भाषा मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? वैसे तो भाषा के प्रकार 3 होते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे चैप्टर में 2 प्रकार बताए हुए हैं। कौन कौन से भाषा 2 प्रकार होती है? एक तो है मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित भाषा। कौन कौन सी? मतलब भाषा के वैसे तो प्रकार 3 होते हैं, लेकिन हमारे चैप्टर्स में 2 प्रकार बताए हुए हैं भाषा। एक तो हो गई मौखिक भाषा, दूसरी हो गई लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो चलिए हम पढ़ते हैं मौखिक भाषा के बारे में। मौखिक भाषा वो होती है जब हम अपने विचारों को बोलकर और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको बोल रही हूँ, आपको चैप्टर रीड करवा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप उस चैप्टर को सुन रहे हो, है ना। सुन रहे हो तो ये कौन सी भाषा है? मतलब मौखिक भाषा है। मतलब आप सुन रहे हो ना, वो मौखिक भाषा है। जब आप इसको मतलब आप खुद रीड करोगे या आप किसी को रीड करवाओगे, आप बोलोगे, इसका आंसर बोलोगे, मतलब आप अपने मुंह से निकालोगे ध्वनि, तो वो क्या है? वो मौखिक भाषा कहलाती है ना। मतलब बोलकर अपने विचारों को आदान प्रदान करना मौखिक भाषा होती है। जैसे हम अपने अगर फ़ोन पर हम बात करते हैं, फिर उनकी बात सुनते हैं, वो भी क्या कहलाती है? वह भी मौखिक भाषा कहलाती है, क्योंकि हम बोलते हैं ना वैसे। फिर लिखित भाषा कौन सी होती है? लिखित भाषा वह होती है जब हम अपने विचारों को लिखकर और दूसरे के लिखे हुए विचारों को पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा का रूप कहते हैं। मतलब लिखित भाषा वह होती है जैसे हम किसी को मतलब पत्र लिखते हैं, वो पत्र उनको भेजते हैं, फिर उनको वो पत्र मिलता है, फिर वो पत्र को क्या करते हैं? रीड करते हैं। तो मतलब हमने हमारी बात पत्र के जरिए उन तक पहुंचाई है, तो वो क्या हो गई? लिखित भाषा हो गई। जैसे आजकल हम SMS करते हैं, सोशल साइट पर मैसेज करते हैं, उस मैसेज को हम लिख कर टाइप कर सेंड करते हैं ना, फिर उनका रिप्लाई हमें टाइप करके ही आता है, तो वो कौन सी होती है? वो लिखित भाषा होती है। मतलब हमारे विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के लिखे हुए विचारों को रीड करना लिखित भाषा का रूप कहलाता है। मतलब लिखकर अपने विचारों को आदान प्रदान करना लिखित भाषा कहलाता है ना। फिर आती है अन्य भाषा। अन्य भाषा भारत में भाषाएं क्या होती है? मतलब बोलियाँ। भारत में अनेक राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है ना। मतलब हर भारत देश में जो अलग अलग जो राज्य हैं, उनमें अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, है ना, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बांग्ला, महाराष्ट्र में मराठी, कश्मीर में कश्मीरी, उड़ीसा में उड़िया, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़। मतलब भारत के ही राज्य हैं और ये भारत के राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती है। जैसे राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोलते हैं, हम मारवाड़ी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो कौन सी है? राजस्थानी भाषा। हम जो घर में बोलते हैं नॉर्मली, वो क्या होती है? राजस्थानी भाषा। राजस्थान में राजस्थानी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बांग्ला, महाराष्ट्र में मराठी, कश्मीर में कश्मीरी, है ना। ये जो अलग अलग राज्य होते हैं, इनमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। अभी देखो इनका पहनने का तरीका भी, मतलब कॉस्ट्यूम वगैरह भी होती है, वो डिफरेंट होती है अलग अलग राज्यों में, है ना। इनकी लैंग्वेज भी अलग अलग होती है। चलिए चलते हैं हमारे लिपि किसे कहते हैं? मतलब प्रत्येक भाषा को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, राइट। जब हम किसी भाषा को लिखते हैं, जब हम हिंदी लिखते हैं, हिंदी का जब हमारा पेपर होता है तो हम हिंदी में उसके क्वेश्चन आंसर देते हैं ना, और इंग्लिश का होता है तो हम उसको इंग्लिश में उसके आंसर देते हैं। जिन संकेत चिन्हों के माध्यम से भाषा लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। मतलब प्रत्येक भाषा को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, और जिन संकेत और चिन्हों के माध्यम से भाषा लिखी जाती है उन्हें लिपि कहते हैं। मतलब जिन संकेत और जिन चिन्हों का हम यूज़ करते हैं ना, जैसे हिंदी में हम व्यंजन, स्वर, व्यंजन इनका यूज़ करते हैं, और
इंग्लिश में अल्फ़ाबेट हम यूज़ करते हैं तो ये क्या हो कहलाते हैं, ये लिपि कहलाते हैं। मतलब तरीका उनका अलग अलग हो गया ना। वैसे तो प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। कुछ भाषाओं की लिपियों के नाम नीचे दिए गए हैं, मतलब उन लिपियों के नाम भी होते हैं। तो भाषा, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, दीनदयाल। हिंदी भाषा तो हिंदी हो गई और उसकी लिपि क्या है, दीनदयाल। और उसकी मतलब इस लिपि का नाम क्या है, देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है, देवनागरी। संस्कृत भी लिपि कौन सी है, संस्कृत की लिपि भी दीनदयाल है और इसका भी नाम क्या है, देवनागरी। पंजाबी, अब देखो ये है पंजाबी और इसमें ये देखो इसके लिखा हुआ है गुरुमुखी, है ना। इसकी लिपि का क्या नाम है, गुरुमुखी। मतलब इसका लिखने का तरीका ये अलग है ना, क्योंकि हम इसको रीड नहीं कर सकते ना, तो ये लिखने का इनका एक पंजाबी लैंग्वेज लिखने का एक अलग तरीका होता है ना। अलग संकेत होते हैं, अलग तरीके के चिन्ह से ये लिखी जाती है। तो ये कौन सी है, लिपि का नाम क्या है इसके, गुरुमुखी। उर्दू, है ना। अब ये देखो उर्दू, तो उर्दू तो भाषा हो गई, है ना। उर्दू भाषा मतलब उर्दू भी एक भाषा होती है और इसकी लिपि कौन सी है, दीनदयाल, फारसी। उर्दू भाषा होती है ना, इसकी ये मतलब ये कुछ उर्दू आती है तो मैं आपको बताऊंगी। ये इसमें ये दीनदयाल ही नाम लिखा हुआ है ना, पर इसकी लिपि का नाम क्या है, फारसी। उर्दू की जो लिपि है उसी वो कौन सी है, उर्दू भाषा की जो लिपि है वो है फारसी। अंग्रेज़ी में ये देखो अंग्रेज़ी और इसकी लिपि मतलब इसमें भी दीनदयाल ही लिखा हुआ है। अंग्रेज़ी के अंदर देखो DINDAYAL, दीनदयाल। मतलब इसके लिए अल्फ़ाबेट यूज़ किया है ना, तो इसकी जो लिपि का नाम है वो है रोमन। इंग्लिश की लिपि, अंग्रेज़ी भाषा की लिपि कौन सी है, रोमन, है ना। आपको ये मतलब लर्न करने हैं भाषा और उनकी लिपि, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं व्याकरण के। व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण मैं बताऊंगी। व्याकरण होते हैं प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने तथा बोलने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः भाषा के स्पष्ट व शुद्धता बनाए रखने के लिए कुछ नियम होते हैं, उन्हीं नियमों को व्याकरण कहते हैं। मतलब व्याकरण को शॉर्टकट जब हम लिखेंगे तो भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। मतलब किसी भी लाइन को शुद्ध तरीके से लिखना, बोलना के लिए जो हमें किसकी ज्ञान की आवश्यक है, व्याकरण ज्ञान की आवश्यक होती है। जैसे इसमें देवांशी बात कर रहा है ना, ये अशुद्ध है ना। देवांशी मतलब लड़की है ना, तो देवांशी बात कर रही है, तो ये क्या हो गया, राइट हो गया। मतलब ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है, तो हमें पता चल रहा है ना ये अशुद्ध है, तो ये शुद्धता का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। जैसे सचिन खेल रही है ना, ये बॉयज़ के लिए नहीं ना, तो मतलब सचिन खेल रहा है, ये राइट है, ये शुद्ध है। सचिन खेल रहा है, ये क्या है, ये शुद्ध है। मतलब ये हमें पता चल रहा है ना, अशुद्ध और शुद्ध। मतलब शुद्ध किसी भी भाषा मतलब इनका शुद्धता का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। जैसे हम विद्यालय जाऊं, है ना, अजीब सा लगता है ना ये बोलने में, मतलब लगता भी अजीब। मतलब किसी के सामने बोलेंगे तो ये कहेंगे इसे तो बोलना भी नहीं आता, तो हम विद्यालय जाऊं, तो क्या, मैं विद्यालय जाऊं, ये गलत हो गया, ये सही है। और हम विद्यालय जाऊं, ये बोलने में भी अजीब है और ये गलत भी है। तो मतलब किसी चीज़ के हमें शुद्धता का ज्ञान, प्रत्येक भाषा का शुद्धता का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। देखो इसमें लिखा है कि भाषा के शुद्ध रूप के ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहलाता है। मतलब किसी चीज़ को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना आदि का हमें जो ज्ञान होता है वो हमें व्याकरण के जरिए होता है। ठीक है बच्चों, यह आपको भाषा मतलब भाषा, लिपि और व्याकरण, यह आपको तीनों मतलब रीड करने हैं। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, हम वापस से हम इसको रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ बच्चों मुझे बताना। ठीक है, ओके बाय।